चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद सभी मेहमानों का स्वागत है। मैं एक एक करके आती हूँ। विकास जी, आप अपनी बातों को रख रहे थे और काजी जी की भी बारी है, ओपी जी को भी बैक काउंटर तो करना ही होगा क्योंकि आप भी तमाम बातों को लेकर जिक्र कर रहे हैं। और जो मेरिट का फॉर्मूला आप यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि वो शायद ओपी जी भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैंने भी ऑफ कैमरा आपसे पूछा मेरिट क्या, वो एक बार मेरिट का फॉर्मूला समझा दीजिए। मैं ओपी जी के पास चलती हूँ, फिर मैं काजी जी के पास। वो मेरिट के आधार पर कैसे बच गए पीएम? विकास जी आपसे सवाल। और देखिए इस बार सुन लीजिएगा जब मैं बोलूं रुकने के लिए, अपनी बात जल्दी पूरी कीजिएगा। शिवांगी जी, मेरिट के आधार पर यह होता है जब तथ्य और सबूत नहीं दे पाता है वादी, तो व्यक्ति बच जाता है। अच्छा, उनके जो गवाह थे उसमें एक गृह मंत्री थे हरेन पांड्या जी, उनका मर्डर होता है। दूसरे उसमें जिसने मर्डर किया वो लोग भी मर गए। सबूत किससे मिलेगा? संजीव भट्ट, आरबी शिव कुमार कहाँ हैं? उच्चतम न्यायालय के पास कोई आधार और सबूत नहीं मिलता है। एसआईटी भी उसी आधार पर जांच करेगी। संजीव भट्ट, आरबी शिव कुमार कहाँ हैं? जी, संजीव भट्ट और संजीव भट्ट को 1990 का एक मामला आ गया, 2002 में उन्होंने ही ये मुकदमा कायम करवाया था, उन्होंने ही शिकायत किया था। संजीव भट्ट इस वक्त जेल में है क्योंकि उन्होंने एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को गिरफ्तार करा था। उस दंगे में उसके गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद उसकी किडनी फेलियर से डेथ हुई थी, पर यह माना गया कि वो साबित नहीं कर पाए कोर्ट में कि उनकी डेथ कैसे हुई। आरबी शिव कुमार का है, उनका भी जिक्र कोर्ट ने किया है। आरबी शिव कुमार जी को मैं थोड़ा नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो फिर हम नहीं मैं तुलसी प्रजापति बस और सोहराबुद्दीन और हरेन पांड्या की पूरी जांच का विषय थे इसमें। हरेन पांड्या जी मर गए तो हरेन पांड्या जी का मर्डर हुआ था। ठीक है, उनका मर्डर हुआ, उनका देहांत हो गया। नहीं, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही संजय मेरिट के आधार पर बच गए। देखिए, संजय बघेल जी ने एक बहुत अच्छी बात की, ये जो अदालत का फैसला हो या जांच हो, इसका समय बहुत लंबा होगा तो न्याय का कोई मतलब नहीं। अब जरा ओपी जी, जो मेरिट का फॉर्मूला आपको समझ आई गया होगा, जो समझाया विकास जी ने भी सुना आपने बहुत अच्छे से। जी, आपका बहुत सा डिबेट का समय फालतू बिल्कुल, जब बच गए तो फालतू ही ये बात करना। आपको बात करने की कोई जरूरत वैसे है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बंद कराइए या हाँ ठीक है, वो नहीं बोल रहे, आप बोलिए ओपी जी। बंद कराइए या उनसे पूछिए। नहीं, वैसे भी अब तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया इस बारे में मतलब नहीं रह गया। आपके बारे में कोई नहीं इंटरप्शन हुआ। अब एक मिनट रुक जाइए। अब आपने जो मेरिट समझाई, मैं उस मेरिट को अब लेकर जा रही हूँ ओपी जी के पास। ओपी जी, सुना आपने मेरिट? मुझे भी 2 मिनट का समय दिया। बिल्कुल ओपी जी, बोलिए आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये संजय जी और ये विकास जी तो कांग्रेस के हैं, ये काजी साहब किस पार्टी के हैं? जी, काजी साहब किस पार्टी के? आम आदमी पार्टी से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, तब ठीक है। कांग्रेस हम पार्टी दोनों भाई बैठे। ठीक, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने शिवांगी जी मेरिट पूछा, और मेरिट में क्या करके फिर मेरिट की परिभाषा भी बता दिया उन्होंने कि मेरिट की परिभाषा क्या होती है। आप ये बताइए कि जिन चीजों की आज यहाँ पर कांग्रेस के और आपके सज्जन बैठ करके ये बोल रहे हैं, इन सारे बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बिंदुवार 452 पन्नों में लिखा, और उसमें साफ साफ लिखा है कि कानून का दुरुपयोग किया गया। अब इनको ये पता नहीं है कि आर.के. राघवन कौन था, सीबीआई का जो है पूर्व निदेशक। इनको ये भी पता होना चाहिए कि वो गठन किसने किया था जी। और इनको ये भी पता होना चाहिए कि एसआईटी में जो थी उसने रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दिया। ओपी सिंह जी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये आपके वादियों ने कहा है ये बात। मैं आपके फैसले पर आपको बधाई देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। मेरा आरोप नहीं है। अरे विकास जी, बता दिया, कांग्रेस का आरोप नहीं है ये। विकास जी, आप काहे इतना परेशान है? रुक जाइए 2 मिनट। ये कह रहा हूँ, आरोप अरे भाई, मैं आपको वक्त दूंगी। हाँ ओपी जी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया। अच्छा, इन्होंने झूठ भी बोला कि जाकिया जाफरी ने कहा कि ये तो मेरिट के आधार पर क्या क्या हो गया, और लॉयर ने भी क्या क्या कहा, ये इनके तक पता आ गया, हम लोगों तक पता नहीं है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि गुजरात दंगे का तो फैसला हो गया, दिल्ली दंगे का क्या हुआ, जिसमें निर्दोष सिखों का भारी संख्या में उनका नरसंहार हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? 8 साल से वो क्या कर रहे हैं? दोषियों को कोई सजा पहुंचाते ला पा रहे हैं।
सुनो, उनका वकील क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट शिवांगी क्यों जी नहीं जा कोई रहे हो कार्रवाई आप? नहीं हुई। जैसे जाकिया जी न्याय के विश्वास रखती है वैसे आप भी न्याय पे विश्वास रखते हैं। आपकी चाहिए सरकार तो केंद्र में थी, कौन रोक रहा है? पूरी जांच कराई, सुप्रीम कोर्ट जाने से कौन रोक रहा है? प्रधानमंत्री और सरकार को जाना चाहिए सुप्रीम दंगों कोर्ट। में आज तक तो है, अब जाकर 2014 के बाद जांच हो, अब 2014 के बाद अपराधी पकड़े जा, अब 2014 के बाद उसका दूध का दूध पानी का पानी हो रहा। इन्होंने क्या किया है? आज कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। ये वो पार्टियां हैं जो संसद को मानती नहीं, संविधान को मानती नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मानती नहीं, जनता को भी नहीं मानती। इसलिए जनता ने भारतीय लोकतंत्र का माहौल उड़ता हुआ दिख रहा है। कर्नाटक में और दिल्ली दंगे में सिख कहते हैं कि उनकी आत्मा से पूछो राजीव गांधी की। ठीक है, दिल्ली दंगों का काउंटर विकास जी, दिल्ली दंगों का काउंटर कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है विकास जी, अब आवाज बुलंद कीजिए ना थोड़ी और। देखिए हम तो कहते हैं ओपी सिंह जी से, इनके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है 8.5 साल में क्या कर रही है? केवल नोटबंदी कालाबाजारी के नाम पर देश को आर्थिक रूप से उसको झेला है, छिन्न भिन्न करना, केवल पीएसयू को बेचने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। जिन दंगों में जहां भी दंगे हुए हो, जो भी आरोपी हैं, अगर वो बचे हुए हैं तो ये नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ा फेलियर है कि उनको क्यों नहीं अपराधियों को जेल के पीछे कर रहे हैं। मतलब गुजरात में दंगे हो तो मोदी जिम्मेदार, आपकी सरकार में दंगे हो तो मोदी जिम्मेदार, आप जांच ना करें तो मोदी जिम्मेदार। मतलब घूम फिर के अपने कार्यकाल के दंगे भी मोदी जिम्मेदार कुल मिलाकर। काजी जी जिम्मेदार होगा। अरे पूरा बवाला खड़ा कर दिया सड़क पर, टार फूंक दिए गए, सड़क पे दफ्तर में जाने की कोशिश की गई। अब सैनिकों के नहीं भूल गया 50 घंटे उसको लेकर बवाला हो रहा है। गांधी से रुके ना, राहुल गांधी जी को लेकर बवाला नहीं हो रहा। रुकिए विकास जी, अन्याय हो रहा है। विकास जी का फेडर डाउन कीजिए, विकास जी का फेडर डाउन कीजिए। विकास जी रुकते नहीं है, विकास जी रुकते नहीं है, विकास जी का फेडर डाउन। विकास जी आप सुन लिया कीजिए, अच्छा नहीं लगता ना मैं आपको बोलूं कि विकास जी फेडर डाउन नहीं अच्छा लगता। रुकिए, मैं ये कह रही हूँ, अब रुकिए ना ओपी जी, रुक जाए। मैं कासिम इमरान जी के पास जा रही हूँ, ठीक है? वो दिल्ली दंगों पर नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। तो रुक जाए, कुल मिलाकर सारे दोषी मोदी। काजी जी अब मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि वक्त बहुत जाया हुआ है और मैं चाहती हूँ कि अभी जिस तरीके से आपने बोला था कि दंगों की वजह से ही तो बीजेपी चमकी है, मोदी जी कहां से कहां पहुंच गए। तो क्या आपको लगता है वाकई में कि दंगों की वजह से ही प्रधानमंत्री मोदी को इतना लोग प्रेम करते करते सत्ता में 2 बार ले आते हैं? ये देश की केंद्र जनता में का अपमान कर रहा है ये काजी साहब। ठीक है काजी जी, देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। देखिए बिल्कुल बात स्पष्ट है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आपने नहीं बनाया प्रधानमंत्री। ओपी सिंह जी सुन लीजिए भाई, अरे इनका भी डाउन करेंगे, खाली कांग्रेस वाले को डाउन करेंगे। ओपी जी रुक जाइए, अपनी बारी पे बोलिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, मैं बात कर लूं। यहाँ भी हाईजैक कर रखा है भाजपा वालों ने, बड़ी खूबसूरती के साथ विकास जी यहाँ पर भी आ गए। दबा रहे इनको, दबा नहीं रहा, बहुत सबसे ज्यादा आप ही ने बोला हमारी चर्चा में, सबसे ज्यादा विकास जी आपने बोला। अभी फिर आप ही को वक्त देखे मैं दूं क्या? रुकिए ना, अब आप काजी जी बोले, रोपी जी सुन लीजिएगा काजी जी की बात को, फिर आप उस पर बैक काउंटर। ठीक है काजी जी, देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है। हाँ। नफरत फैलाने की राजनीति कौन करता है? ये किसी से नहीं छिपा है। कभी मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर राजनीति करी जाएगी, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करी जाएगी, कभी पाकिस्तान को बीच में लाया जाएगा, कहीं अफगानिस्तान को बीच में लाया जाएगा, कहीं अजान को बीच में लाया जाएगा। ओपी सिंह जी खामोशी से सुन लीजिए, बड़ी खामोशी से अभी तक सुन रहा था मैं, थोड़ा कोशिश खामोशी से सुन लीजिए। सिंह जी एक मिनट 2 मिनट दे दीजिए उनको। ओपी सिंह जी 2 मिनट दे दीजिए, फिर आप आराम से उनसे बात कीजिएगा। उनका माइक तो खैर नहीं डाउन होगा, मुझे पता है, वो बोलते रहे उनको। नहीं उनका डाउन है, बखूबी उनको रोक रहे हैं। आप काजी जी बोलिए, सबका डाउन होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे भी, पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट ही कर लूं।
भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट ये देखा गया, इतिहास रहा है कि इन्होंने नफरत के नाम पर राजनीति करी है। जब से ये राजनीति में आए हैं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति की है, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति की है, मंदिर मस्जिद की राजनीति की है, इससे कुछ छिपा नहीं है। तो बिल्कुल साफ बात है, गुजरात दंगे हुए, उसके बाद उस दंगों के जरिए नफरत की राजनीति पूरे देश के अंदर की गई। जो राजनीति गुजरात तक सीमित थी, जो मॉडल गुजरात में दरअसल विकास का कोई मॉडल नहीं था, गुजरात का जो मॉडल था वो नफरत की राजनीति का मॉडल था, जो पहले गुजरात तक सीमित था। लेकिन जब गोधरा और गुजरात के दंगे होते हैं उसके बाद उसको राष्ट्रीय पटल पर उस नफरत के मॉडल को ले जाया जाता है और उससे राजनीतिक खेती की जाती है, और जिसका साफ साफ फर्क दिखा। और इस पूरे मामले में दो फर्क और दिखता है। एक भारतीय जनता पार्टी थी जो 2014 से पहले की पार्टी थी, जिसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी लीड करते थे, और एक ये पार्टी आई है। वही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात दंगों के दरमियान कौन कौन से सवाल उठाए थे मुझे अच्छे से याद है, दूरदर्शन पे मैंने देखा था। उस दरमियान उनको विदेश में कहीं यात्राओं के लिए जाना था। उन्होंने कहा था मुझे 3 देशों के दौरे पर जाना है और वहां के लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। यहां के चीफ मिनिस्टर ने राजधर्म का पालन नहीं किया और उनको बार बार माननीय पंडित जी ने नसीहत दी कि आप राजधर्म का पालन कीजिए। तो सबसे पहला सवाल अगर किसी ने उठाया था तो हमारे सर्वमान्य नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उठाया था। लेकिन यह फर्क है वो दो नेताओं के अंदर कि किस तरीके से इनकी नफरत की ब्रांडिंग की गई। आज नफरत के नाम पर आप देख रहे हैं राजनीति हो रही है। ये बार बार कह रहे हैं कि दंगे नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए, चाहे रामनवमी की बात आती है, चाहे होली की शोभा यात्रा की बात आती है, चाहे कोई त्योहार आता है, शांतिपूर्वक ढंग से कोई त्योहार नहीं निपट पाता। हर जगह दंगे हो रहे हैं, हर जगह उन्माद फैलाया जा रहा है और उसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बातों का जिक्र कर रहे हैं काजी इमरान जी। हाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इनको फोन से बताए होंगे कि हमने ये कहा है। और अरे कैसी बकवास बात आप कर रहे हैं ओपी सिंह जी। अरे आप राजधर्म की बात नहीं हो रहा होगा। अरे ये भाई ये पॉलिटिकल टूर पे आए होंगे भारतीय जनता पार्टी में। किस पार्टी में थे ओपी सिंह जी इससे पहले? आपको पता नहीं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोला था उस समय में? कुछ पता भी नहीं, चले आए टेली डिबेट में बैठने के लिए। वाजपेयी जी के बारे में नहीं पता इनको, ध्यान नहीं दिया। अभी क्या धर्म का पालन करने के लिए आप लोग सिर्फ झूठ की पार्टी है, झूठी बात करते हैं, अपने नेता की बातों को झुठला रहे हैं, कल तक दूसरों की बातों को झुठलाते थे। इसीलिए हम लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठी पार्टी है, देश की सबसे झूठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ दंगा करना जानते हैं, सिर्फ फसाद करना जानते हैं, सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, सरकारी संस्थाओं को बेचना जानते हैं, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करना जानते हैं। आप काम करना नहीं जानते, आप सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, नफरत के नाम पर राजनीति करते हैं, दंगों के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता फैला के राजनीति करते हैं। आप अपने नेता की बात को झुठला रहे हैं, आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को झुठलाने का काम कर रहे हैं। कितने बेशर्म आदमी आपको, आपको शर्म तक नहीं आती। काजी जी रुकिए, होल्ड ऑन। जनता ने नकार दिया। ठीक है ओपी जी, जनता ने इनकी ओपी जी रुकिए। पंजाब में आप क्यों कर दी, क्यों परेशान है? मैं संजय बेचन जी के पास चलूंगी। फेंकने के लिए हिमाचल में आ रहे, गुजरात में आ रहे, राजस्थान में आ रहे, परेशान क्यों हैं? हर जगह आपको हराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी आए, बैठा के भेज दिया हमने आपको। काजी जी अरे दिल्ली में किन्हों में बैठा के हमने भेज दिया। ठीक है काजी जी, कैसी बात कर रहे हैं? काजी जी का तैयारी कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। काजी जी एनर्जी बचाइए, तैयारी कीजिए। रुकिए ओपी जी रुकिए, मैं संजय बेचन जी के पास जा रही हूँ। ओपी जी रुकिए, मैं आती हूँ। पंजाब में कितनी सीटें? अरे भाई काजी जी रुक जाइए काजी जी। पंजाब में कितनी ओपी जी आपसे रिक्वेस्ट है, चुप हो जाइए। पंजाब में कितनी सीटें? अरे भाई पंजाब में आप बैठे हैं, आप बात में जवाब दे लीजिएगा। काजी आप भी वही फॉर्मूला अपना रहे जो यहाँ पर विकास जी अपना रहे थे। रुक जाइए, वक्त बहुत कम है और अभी संजय बेचन जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। संजय बेचन जी देखिए, आपसे जब मैंने बात की और आपसे जब मैंने सवाल किया तो आपने सीधे कहा कोर्ट के फैसले के आगे तू मैं तो बनती नहीं है। लेकिन अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक बयान को लेकर भी काजी जी ने यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए। मैं चाहती हूँ उस पर थोड़ा प्रकाश डाले और इसके साथ साथ ये तू मैं अभी भी क्यों जरूरी है? देखिए दो बातें जो हैं गुजरात दंगों को लेकर, दो बातें बड़ी सफाई से इस देश के जनमानस में बैठाई गई। हाँ। एक कि नरेंद्र मोदी दोषी हैं और नरेंद्र मोदी ने दंगे कराए, उन्होंने दंगे कराने का आदेश दिया, हालांकि हाँ। इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। हाँ। दूसरा, अटल जी के बयान को आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट नहीं करना चाहिए।
अटल जी के कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि नरेंद्र मोदी ने दंगे करवाए हैं। उनका ये कहना था कि राज धर्म का पालन नहीं हुआ, मतलब राजा का धर्म है जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी ते नृप अवस नरक अधिकारी। तो अटल जी का ये कहना था कि दंगे हुए तो इसका मतलब है कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ, राजा को नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। तो ये अटल बिहारी जैसा बड़ा व्यक्ति ही ये बात कह सकता है। कांग्रेस को या बाकी दलों को ये कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने ये आधिकारिक बयान दिया कि जब बड़ा बरगद का पेड़ गिरता है तो छोटे छोटे पेड़ तो दबी जाते हैं, इसलिए कांग्रेस को किसी तरह का कोई सवाल उठाने का नैतिक बल नहीं है। आप पहले समझिए, राजनीति करनी है करें विकास जी, राजनीति करनी है काजी साहब करें, जो भी लोग हैं वो करें, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस के दामन पर कितने दंगे दाग हैं। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो महाराष्ट्र में चित्त पावन ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ, इस पर क्या कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान है? क्या इस पर कांग्रेस ने कभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है? क्या कांग्रेस की इतने वर्षों तक सरकार रही, क्या कांग्रेस ने सिख दंगों को एक्सपेडाइट करने का कुछ, नरेंद्र मोदी तो ठीक है, लेकिन आपकी 10 साल सरकार रही, आपने क्या किया? इतने सिख मारे गए, जलाए गए, नृशंस हत्याएं हुई, तो ये नरेंद्र मोदी करें? ये अजीब सा डुअल स्टैंडर्ड है कि सब नरेंद्र मोदी करें और नरेंद्र मोदी ही दोषी हैं। और आप कुछ आप बताइए कि कांग्रेस के राज में कांग्रेस का शासन था, इस देश का बंटवारा हुआ, कितने दंगे हुए, कितने लोग मारे गए? ठीक है। जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, चित्त पावन ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, दंगे हुए, क्या हुआ? मोपला में दंगे हुए, बंगाल में दंगे हुए, करते जाइएगा हुआ? और सब जगह कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है। तो आप जो है, अब विकास जी मुझ पर आरोप लगा देंगे कि मैं संघ का एजेंट हूं, मैं भाजपा का एजेंट हूं। मैं तो सच बात कहने, मुझे उम्मीद है वो जवाब ही देंगे। ठीक है, आप बात कंप्लीट कीजिए संजय जी। जवाब दें, उनके पास कौन सा नैतिक बल है? कांग्रेस के पास कौन सा नैतिक बल है? ठीक है विकास जी, सारे दंगे जो गिनाए अभी, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? देखिए, दो बात को एक ही में मिला दिया गया इस डिबेट में। ठीक है, हम देश की जनता से बात करेंगे, प्लीज तुरंत 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ बिल्कुल विकास जी, 1 मिनट। हम चैनल पर हैं, आपके से ज्यादा हम जनता के लिए हैं, आप हमारी माध्यम हो केवल। 1 मिनट। दो बात को एक ही में मिला करके पूरी डिबेट को देखा जा रहा है और यही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जनमानस के बीच में। गुलबर्गा अग्निकांड जो था, उस मामले को लेकर जाकिया मैडम अदालत में गई थी जी। उसमें निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी वहां पर नहीं गए होंगे, उन्होंने ये सब नहीं कराया होगा, ये प्रूफ है, ये तो प्रथम दृष्टया दिखता है। दूसरी विषय पर जो हमने बात किया, हमारी टिप्पणी शुरू से लेकर अंत तक पूरी डिबेट में, और अभी भी और इसके आगे भी और कभी भी जीवन में होगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर नहीं हो रही है। मौजूदा फैसले पर सवाल हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने दंगा नहीं कराया। ये भी मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी दंगा नहीं कराएंगे, चीफ मिनिस्टर शपथ लेता है, उसको दंगा नहीं कराना चाहिए। पर अगर दंगा होता है और चीफ मिनिस्टर अपनी नैतिकता का पालन नहीं कर पाता है, उसकी आक्रमणीयता सामने आती है और लोग मरते हैं, तो वो चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, जो भी गवर्नेंस संभालना होगा, जो भी होगा, उस पर आरोप लगेंगे। रहा सवाल, आपने कांग्रेस के बारे में बड़ा अच्छा बताया, महात्मा गांधी की हत्या को जस्टिफाई किया, एक इतने बड़े कुकृत्य को जिसने वैश्विक स्तर पर भारत को आप एक के नाम पर विकास जी करेक्ट, हत्या के बाद दंगों को जस्टिफाई नहीं किया, मैंने जस्टिफाई नहीं किया। अब आप सफाई मत दीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था ना। वो करेक्ट कर विकास जी, देखिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। मैं हमेशा दूसरे के विषय पर नहीं बोलता हूँ, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, मैं अपनी पूरी बात रखता हूँ। अच्छा विकास जी सुनिए, 70 साल पुरानी बात है, हत्या को जस्टिफाई नहीं किया, हत्या को जस्टिफाई नहीं किया, इसलिए बोला गया जस्टिफाई नहीं किया, दंगों को जस्टिफाई करने की कोशिश आप कीजिए। आप गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, आप महात्मा गांधी की हत्या के बाद, अगर इस देश के अंदर, अगर महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद
इस देश के अंदर जो भी हुआ ना, आप जीवित रहे, आप रहे होंगे, मैं तो नहीं जीवित था उस वक्त, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता। आपकी बात में मुझे कहीं सत्यता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने 17 साल के पत्रकारिता में और 30-32 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा कि किसी चित्पावन ब्राह्मण को छुआ भी गया हो। केवल आरएसएस पे बैन लगाया गया था, और वो भी सरदार पटेल जी ने लगाया था, जो भारत के गृह मंत्री है, जिनको लेकर मोदी जी अपना आदर्श बनाते हैं, जिनको उन्होंने बैन लगाया था। और नाथूराम गोडसे और आरएसएस की को जस्टिफाई कोई भी करता है तो ये बहुत ही शर्मनाक तो भारत का नागरिक कैसे है, वो जीवित कैसे है। दूसरा विषय ये कि दंगे जहां भी होंगे और जो भी सरकार होगी वो आरोपित होगी। आपने माननीय राजीव गांधी जी के बारे में बोला, सिख दंगे में वो तीसरे दिन सड़कों पर निकले और दंगे रुक गए। विकास जी रुकिए, विकास जी रुकिए, विकास जी 1 मिनट से ज्यादा हो गया। देश की एकता, अरे विकास जी 1 मिनट से ज्यादा हो गया भाई। विकास जी 1 मिनट से ज्यादा हो गया, कैसे रोकूं आपको? फिर आप कहते हैं आपकी आवाज दबा दी जाती है। विकास जी, विकास जी, विकास जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, गलत बात कर रहे हैं, प्लीज कंट्रोल। 1 मिनट से ज्यादा, 1 मिनट। विकास जी रुकिए, विकास जी देखिए, शब्दों का खेल फिर आप कहेंगे कि आपको बोलने नहीं दिया जाता है। अधिकार है, आप कहेंगे बोलने नहीं दिया जाता है। कार्यकर्ता हमारी भावना आहत किया है आपने झूठ बोला है महात्मा गांधी की डेथ को, जिनकी शहादत को आपने अपमानित करने का काम किया। विकास जी रुकिए, कोई चित्पावन ब्राह्मण अगर अरे भाई विकास जी आप रुकते क्यों नहीं हैं? 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 विकास जी सत्याग्रह नहीं हो रहा है। भाई विकास जी का फ्लैट डाउन कीजिए, की रिकॉर्डिंग चलाइए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं बार-बार। विकास जी का फ्लैट डाउन कीजिए, विकास जी का फ्लैट डाउन। विकास जी रुकिए, मैं कैसे बोलूं आपको भाई? आप सुनना ही नहीं पसंद करते। 1 मिनट का बोला, पूरा 4 मिनट आप ले जाते हैं। टाइम की पाबंदी होती है डिबेट में। विकास जी थोड़ा सा समझा कीजिए ना कि कैसे होता है। नहीं 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 नहीं, रुकिए 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 ना, मैंने आपको काउंटर करने का वक्त दिया था। भाई रुकिए, ओपीजी मैं आपके पास आ रही हूँ। विकास जी लीव इट, विकास जी लीव इट, ओपीजी के पास, ओपीजी। अरे भाई विकास जी कर लीजिएगा मुकदमा, 1 मिनट रुक जाइए ना। ओपीजी मैं आपको स्क्रीन पर ले रही हूँ। मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन वो कुछ सबूत लेके बैठे थे, वो कैमरे पर दिखा रहे थे। मैं चाहती हूँ काजी जी मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं चाहती हूँ बहुत कम वक्त में अपनी बात रखिएगा। सवाल पूछिए जी। काजी जी देखिए, अभी यहाँ पर जिस तरीके से एक दूसरे पर दंगों को लेकर, दंगों की राजनीति को लेकर, एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर, कोर्ट के फैसले को लेकर बातें कही गई हैं। एसआईटी की रिपोर्ट को ही तो कोर्ट ने सही बोला है ना, तो कोर्ट एसआईटी को ही तो सही कह रहा है ना, फिर उसी रिपोर्ट पर सवाल क्यों? देखिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि कोर्ट का जो फैसला होता है वो साक्ष्यों के आधार पे होता है, तथ्यों के आधार पे होता है। जो तथ्य, जो साक्ष्य कोर्ट के सामने पहुंचे होंगे उसके आधार पर उन्होंने फैसला लिया। लेकिन क्या ओवरऑल जो व्यवस्था है उसके बारे में सिर्फ 2 उदाहरण मैं लेना चाहूंगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होते ही राज्यसभा का सांसद बन जाता है जी। एक सीबीआई का जज किसी मामले में जांच, जब उसके मामला उसके तक पहुंचता है, उसकी अदालत तक पहुंचता है, उसकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। मैं दोनों जजों का नाम नहीं लूंगा। तो व्यवस्था यहां भी इस पर भी गौर किए जाने की जरूरत है कि किस तरह से व्यवस्था में इंक्रोचमेंट है, इन चीजों का लाभ का किस तरह का इंक्रोचमेंट है, दबाव का किस तरह का इंक्रोचमेंट है। अभी संजीव भट्ट के मामले में देख लीजिए। अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के वाजपेयी जी बात करेंगी तो आप कहेंगी कि 1990 के मामले को उठाया गया, उनको उससे पहले किसी को याद नहीं आई ना, तो उस हिरासत में जो हत्या हुई उसकी याद नहीं आई। याद कब आती है? जब दांव पेच फंसने लगते हैं, जब पेच फंसने लगता है, जब संजीव भट्ट किसी केस में बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी हो जाते हैं, तब 1990 का एक मामला उठाया जाता है। तो कुल मिलाकर किस तरह की राजनीति, जो फिल्मों में जिस तरह की सियासत हम देखते हैं, कुल मिलाकर इस प्रकरण में भी देखी गई है। ठीक है, और उसी का परिणाम ये सामने है आपके। ठीक है काजी जी, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी जी हमारे स्क्रीन से भी गायब हैं, लेकिन वो जुड़े अपनी बातों को रखा मजबूती के साथ। ओपी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा इस बात पर है, कोर्ट का फरमान, कोर्ट का एक सीधे ये वर्डिक्ट कि जो गुजरात दंगे थे उसे प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार नहीं थे, जो याचिका थी वो गलत तरीके से दाखिल की गई, वो गलत है।